वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। मैं आप ट्वेल्थ वालों को स्टूडेंटों के लिए एक अच्छा सा आज बिल्कुल टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, जो मैं लास्ट एपिसोड में आपको क्लियरिफिकेशन के साथ समझाया था। मैंने बताया था लास्ट एपिसोड में कि सिमेट्री के बारे में, कि सिमेट्री ऑफ कार्टेशियन कर्व, जब x एक्सिस पे सिमेट्री होगी तो क्या कंडीशन होगी, y एक्सिस पे होगी तो क्या कंडीशन होगी, उसको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैंने समझाया था बिल्कुल। लेकिन अब उस कांसेप्ट्स का भी बहुत बड़ा यहाँ पे रोल होगा, इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल होगा, तो इसीलिए मैंने उस कांसेप्ट को इसलिए पहले समझाया। लेकिन ये लेक्चर मेरा फर्स्ट अब एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के लिए आज बना है, ठीक है। तो ठीक है, मैं पहले इस थ्योरम को आपको क्लियरिफिकेशन के साथ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा। इसमें तो बाउंडेड रीजंस के बारे में बताऊंगा, कुछ इंटीग्रल पार्ट क्या है बताऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट होता क्या है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको इस थ्योरम में बिल्कुल क्लियरिफिकेशन समझाऊंगा बिल्कुल। लेकिन मेरे पहले समझने से पहले मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ठीक है, ये प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल, जिससे मैं आगे के लिए बहुत अच्छी वीडियोस और कांसेप्ट के साथ बहुत अच्छा बना सकूं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज, और ज्यादा ज्यादा कोशिश करें जिससे मेरा फोकस और बढ़े और मेरा रेपुटेशन भी इंक्रीमेंट हो, ठीक है। आप सब लोग थ्योरम मेरा समझाने से पहले क्या है, थ्योरम को पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या है थ्योरम है क्या, तो समझो पहले इस पार्ट को। लेट ए fx बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन। क्या है इसमें, एक फंक्शन दे रखा है, कैसा, कंटीन्यूअस। ये तो आप जानते हो, तो कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस आपने पढ़ा होगा बिल्कुल इसमें 11th क्लास में, तो बिल्कुल इजी समझ लो, ठीक है। क्या दे रखा है इस थ्योरम में, लेट ए fx बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन, जो डिफाइंड होता है इंटरवल a एंड b, a डैश एंड b, ठीक है। जो हमारा एक फंक्शन है fx, वो डिफाइंड हो रहा है हमारे इंटरवल a और b में, और जो then the area bounded by the curve, जो हमारा एरिया है वो बाउंडेड हो रहा है वो कर्व किसके, y fx के कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर, मतलब एक x एक्सिस पर एक कर्व दिया y fx, वो बाउंडेड हो रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर। इसके ऑर्डिनेट्स क्या है, x a एंड x b, ये हमारे इसमें क्या है, ऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ ड्रॉ किया, या ग्राफ, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले क्या ना, ये x एक्सिस, तो ये y एक्सिस, और ये हमारी x एक्सिस। इस x एक्सिस पे हमने बताया था किस पे ड्रॉ करता कर आपका x एक्सिस पे करता, ये बात क्लियर थी, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने कर्व ले लिया, कौन सा, a से लेकर d तक का, y fx क्या है, हमारा फंक्शन है जो हमारा कर्व है, इसको ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ad। तो हमने क्या लिखा इसमें, let AD be the curve y fx। तो हमने क्या करा, जो AD भी का कर्व मान लिया, मतलब एक इस कोऑर्डिनेट्स में एक हमने कर्व ड्रॉ किया, कौन सा, AD, क्या ड्रॉ किया, A और D ड्रॉ किया, ठीक है। दूसरा, इसके ऑर्डिनेट्स क्या गिवन में हुए थे, आपको बताइए ऑर्डिनेट्स क्या थे, x a एंड x b जो दिए हुए थे गिवन में, ठीक है। ये बात क्लियर। तो हमने इसके अकॉर्डिंग एक कर्व ड्रॉ किया x a और ऑर्डिनेट लिया, और ऑर्डिनेट मतलब ये वाला रीजन में क्या कर दिया, इसके कर्व के अकॉर्डिंग बाउंडेड कर दिया, क्या कर दिया, बाउंडेड कर दिया। अब ये बाउंडेड हो गया, इस अंदर वाले पार्ट को, इस वाले अंदर का पार्ट है, इसका निकालेंगे क्या, एरिया। बाउंडेड वाले रीजन का पार्ट का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। बहुत बढ़िया चीज, ठीक है। इसको ज्यादा टफ नहीं होते, बस कांसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब आपके कांसेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये बड़े-बड़े क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व हो पाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप इजीली समझ सको, अंडरस्टैंडिंग कर सको। तो मैं बहुत अच्छा समझाऊंगा, ठीक, समझने की कोशिश कर रहा हूं, हर पॉइंट को क्लियर करूंगा, ठीक है। जो मेरे पॉइंट लिखे हर पॉइंट से क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनना। तो हमने पहले क्या लिखा, लेट AD be the curve y fx, तो हमने कर्व ड्रॉ किया a से लेकर d तक का, एक कर्व ड्रॉ हो गया, ये वाला सिर्फ ये पार्ट, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। फिर ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसके ऑर्डिनेट्स लिए थे x a x b, इसके ये ऑर्डिनेट्स है x a और x b, ये ऑर्डिनेट हो गए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और फिर हमने क्या, जो हमने क्या करा, जो भी ये बाउंडेड रीजन हुआ, ये बाउंडेड जो रीजन हुआ, तो इसके नाम, रीजन का नाम क्या लिखा, a b c d। ये पूरा बाउंडेड रीजन का क्या नाम लिखा है, A B C D, बिल्कुल क्लियर। तो ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया था, रिक्वायर्ड जो में इसका एरिया निकालना है, इसका पूरा एरिया निकालना होगा, इस वाले पूरे पार्ट का हमें पूरा एरिया निकालना है, A B C D का बिल्कुल रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, कोई हमने एनी पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब कर्व है कौन सा,
कौन वाला y इक्वल टू fx वाला, जो हमारा ये कर्व था y इक्वल टू fx वाला जो कर्व था AD वाला, इसको हमने क्या नहीं पॉइंट ले लिया P पॉइंट एंड Q पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट एंड Q पॉइंट। अभी सर पूछोगे ये P पॉइंट पर xy कोऑर्डिनेट क्या लग रहा है कि x + gx कहां से आया और y + dy कहां से आया, del y कहां से आ गया, तो ये कहां से आया, तो चीज समझो, पहले समझने की कोशिश करो, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाऊंगा, हर चीज को बारीकी से क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने आप जब भी कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये x एक्सिस होती है हमारी और ये होती है हमारी y एक्सिस, ये बात क्लियर है, ठीक है, ये वाली होरिजेंटल होती है, ठीक है, इस बार दोनों लाइंस y एक्सिस और x एक्सिस मिट करती है, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। तो हम इसमें पॉइंट लेते हैं, मान लो x एक्सिस को पॉइंट बना, ठीक है, और ये वाला पॉइंट बना, इस पॉइंट में क्या हुआ, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तो हमारा पॉइंट को p मान लिया, तो p के कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y, बिल्कुल जैसे ही हमारे ये वाला जो पॉइंट था हमने फॉर एग्जांपल के लिए ले लिया ये वाला, तो ये हमारा जो पॉइंट था क्या हो गया, सेम वही वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट कौन सा था, p x y वाला, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर, बहुत क्लियर होगी। अब आते q पॉइंट की बात क्लियर कर देंगे, q पॉइंट सर हमने लिया, मैंने इस कर्व पे p पॉइंट और q पॉइंट लिया था, q की कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये थे बिल्कुल x + del x, y + del y, ये कोऑर्डिनेट कैसे आई है सोच रहे होंगे कि x के कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट कैसे बने, सही तो बात है, सोचने वाली बात तो है, पॉइंट सब p के x y जब q p ये कैसे होगा, कुछ चीज समझो, ठीक है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तो समझाता हूं। अब मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने क्या करा, अभी इस पॉइंट पे थोड़ा भूल जाओ, q पॉइंट को भी तो पहले q पॉइंट पे आऊंगा, अभी लौटूंगा, पहले कुछ चीज बता देता हूं। मैंने ये एरिया डिफाइन किया, ये वाला कर्व के अकॉर्डिंग जो बाउंडेड रीजन निकला, इसकी पार्ट में मैंने के अंदर क्या ले ली, स्ट्रिप ले ली, क्या ले ली, स्ट्रिप, आप जानते हो स्ट्रिप्स क्या होती है, ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रिप ली वाली, कौन सी स्ट्रिप वाली, और ये स्ट्रिप ये वाला पार्ट क्या होगा, स्ट्रिप ले ली मैंने, ठीक है, इसको और इस पार्ट का मैंने नाम दे दिया, कौन सा, L M N P, मतलब पूरा पार्ट हो गया L M Q P लोगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैंने दिया जो था इसके अकॉर्डिंग मैंने था बिल्कुल जो उसके बराबर आया था, ये पार्ट चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, जो हमारे ये पार्ट है L M Q P, ये क्या है, एक स्ट्रिप है हमारी, क्या है, स्ट्रिप, ठीक है, इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग इस जो हमने कर्व पे पॉइंट लिए थे, कर्व के पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने क्या ले ली, स्ट्रिप ले ली, क्या ले ली, स्ट्रिप ले ली थी, ठीक है, इसके हमने बताया था, मैं आप बता रहा ये पूरी कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, लेकिन ये अगर मैं स्ट्रिप ली थी क्या होगी अपनी del x, क्या होगी, del x चेंजेस हुआ, क्योंकि स्ट्रिप ली तो चेंज हुई, del x हो गई, और जो वाला पार्ट का हमारा x एक्सिस है पूरा बदलने वाली बात तो है नहीं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के साथ, अगर ये वाला पार्ट हमारा x + x है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, ये अगर ये वाली उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x + del x हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट बिल्कुल Q पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमने लिया था P पॉइंट लिया था इसको इतना पार्ट लिया था यहां से लेकर यहां तक का, क्योंकि इसका तो रोल नहीं था, इसका तो कोई रोल ही नहीं था, तो फिर जो है पार्ट लिया ये वाला यहां से यहां तक का, तो इसका तो रोल नहीं था, इसलिए हमारी क्या हो गई थी, ये वाली x एक्सिस हो गई थी, और ये वाली क्या हो गई थी, ये वाला जो इसके अकॉर्डिंग अब जो मैंने बताया था जब u जाएंगे, अगर u होता है x एक्सिस और u है तो y एक्सिस, तो मैंने बताया था जब u है तो ये वाला जो पार्ट था ये एक्सिस हो गया था, ठीक है, ये वाला पार्ट तो और u गया तो y एक्सिस हो गया था बिल्कुल, तो ये वाली क्या हो गई, पॉइंट p x y हो गया कोऑर्डिनेट, ऐसे हमने क्या करा, q पॉइंट तो यहां पर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग ये वाला बनेगा, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये फिर तो इसमें क्या कोऑर्डिनेट्स बने, x प्लस जो हमारा x का जो कोऑर्डिनेट बनेगा पूरा x का जो q में जो x का कोऑर्डिनेट बनेगा वो कैसा बनेगा, x प्लस del x वाला बनेगा, ओनली x का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक की तो बात करिए तो x प्लस del x हो गया, ये x एक्सिस का हो गया, और y का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, जो हमारे यहां से लेकर m से लेकर जो m तक का पार्ट था वो y है, और जो चेंजेस हुआ ये वाला थोड़ा आगे बढ़ा तो del y हो गया, तो y प्लस del y, तो हमारा ये कौन सा आ गया पार्ट, ये वाला q पॉइंट का पार्ट आ गया, ठीक है, ऐसा हमारे कर्व पर p एंड q क्या ले लिया हमने, आपके पॉइंट ले लिए, ठीक है, एक स्ट्रिप में, ये स्ट्रिप है, तो हम क्या होगा इसका पूरा एक बार एरिया निकालते हैं, इसका निकालते हैं पार्ट्स करके, तो पूरा एरिया डिफाइंड होगा इसका, क्योंकि हमने इसमें एक स्ट्रिप ले ली, एक स्ट्रिप ले ली जो रेक्टेंगल शेप में होगी हमारी, जो हमारी रेक्टेंगल शेप है, तो ठीक है, बात क्लियर, इसका अकॉर्डिंग हमने पॉइंट सबकी दे दिए L M N Q R P, अब ठीक है,
अब इसका अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, इसके एरियाज निकालेंगे गाइस। ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंडिंग करना बिल्कुल इजी मेथड के साथ। ठीक है, तो हमने क्या करा, समझना, बिल्कुल समझना इसको। एरिया क्या होता है, एल एम एन पी। हमने एरिया लिया, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने क्या एरिया लिया, एल एम एन पी की कौन सी शेप्स फाउंड हो रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किससे निकलता है, लैंड इनटू ब्रेथ। ये तो बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, 6 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, सब बचपन से पढ़ते आ रहे, इजी है बहुत। तो ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, रेक्टेंगल बनना है तुम्हारा। जो पहला एरिया होगा एल एम एन पी, जो हमारा एल एम पी होगा वो क्या होगा, जो हमारी ये वाली एक्सिस क्या थी, लेंथ, और वाई एक्सिस इसकी यहां से तक क्या होती है, मैंने एरिया किसका निकाला, एल एम, ये वाला एन और पी तक का। तो ये जो एक्सिस थी, लेंथ थी तुम्हारी डेल एक्स, और जो यहां से तक की जो ब्रेथ थी वो कितनी, वाई। तो ये क्या हो गया फिर, वाई इनटू डेल एक्स, लाइट इनटू ब्रीथ हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर हमने एक एरिया निकाला कौन सा, एल एम क्यू पी वाला। कौन सा, एल एम क्यू पी वाला, मतलब ये वाला एरिया, बिल्कुल ये वाला और ये वाला, ये पूरा। पहले तो हमने यहां से तक निकाला था, पहले हमने कहां तक निकाला था, एल एम एन पी तक निकाला। अब हमें निकालेंगे एल एम क्यू पी वाला। तो इसका अकॉर्डिंग क्या होगा, बहुत बड़ी चीज दिखा देगी। तो इसका अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा एरिया होगा एल एम क्यू पी वाला, एल एम क्यू पी वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, पूरा हमने क्या मान लिया, डेल ए मान लिया। क्या मान लिया, पूरा डेल ए। ओके, चेंज हुआ, पहला पूरा एरिया तो क्या था, किससे डिनोट करते, ए से डिनोट कर देते। जो पूरा बाउंडेड था, जो रीजन था, उसे किससे डिनोट करते, ए से। लेकिन हमने क्या किया, स्ट्रिप लेने की वजह से जो हमारा डेल ए है वो चेंज हो गया। क्या चेंज, तो जो स्ट्रिप लेने का हमारा एरिया था वो क्या, डेल ए बन गया। तो हमारा पूरा एल एम क्यू पी जो हमारा एरिया था किससे डिनोट करेंगे, डेल ए से। बात क्लियर। एंड अब दूसरा एरिया कौन सा है हमारा, एल एम क्यू आर। क्या, एल एम क्यू आर, एल एम क्यू आर। अब ये पूरा चेंज हुआ है, यहां से तक जो पॉइंट है, तो ये वाला एरिया आएगा, देखो ये वाला। थ्री टाइप्स के एरिया की डिवाइड बात की जाती है, बिल्कुल। तो एल एम क्यू आर के बाद कौन सा हो गया, ये वाला हो गया हमारा लेंथ हो गई डेल एक्स, और ये हमारी क्या होगी, y प्लस डेल एक्स y। तो हमारे एरिया फॉर्मेट हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ y प्लस xy, y प्लस डेल y, सॉरी। ठीक है, एल एम क्यू आर क्या था, डेल एक्स मल्टीप्लाई y प्लस डेल y। ये बात क्लियर होगी। बहुत इजी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ, मतलब हर स्टेप को मैं बहुत क्लियरिफिकेशन जरूर करूंगा। ठीक है, अब देखो सबसे छोटा एरिया कौन सा है हमारा, सबसे छोटा एरिया कौन सा है हमारा, ये वाला। कौन सा, एल एम एन पी। कौन सा, एल एम एन पी। इसका अकॉर्डिंग मिल गया। उससे ग्रेटर कौन सा था, एल एम क्यू पी। एक से डिवाइड किया था हमने, उसका मतलब क्या होता, एल एम क्यू आर। क्या था, y प्लस डेल y इनटू डेल x। ये बात क्लियर हो गई, ग्रेटर टाइप था। अब हमने क्या करा, तीनों के नीचे हमने किससे डिवाइड कर दिया, उसको किससे डिवाइड कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया डेल x से। इससे डेल x से, जब उसका डेल x से डिवाइड करेंगे, जब इस वाले पार्ट में डेल x से डिवाइड करेंगे, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, तो डेल x से करेंगे, डेल x से कट जाएगा बिल्कुल। डेल x इसका डेल a के नीचे डेल x बचेगा, ये कट नहीं सकता है। जो हमारा डेल x था ये कट गया, ये क्वेश्चन आ गई वाली। ठीक है, ये बात ठीक है बिल्कुल। फिर हमने लिमिट ली, तो डेल x लिमिट क्या थी, डेल x इक्वल टू क्या थी, 0 तक थी बिल्कुल। इस वाले पार्ट में थी लिमिट जो डेल x की 0 तक की थी। इसमें ये वाला पार्ट था कौन सा, y था हमारा। क्या था, y था, डेल y। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिमिट चेंज कर दी, तो लिमिट होगी डेल y इक्वल टू प्लस y प्लस डेल y। बात क्लियर। तो ये हमारे पार्ट क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग डेल y इक्वल टू था इसमें, बट डेल x कितना है इसमें, y तो आ गया। और इसमें लिमिट डेल x इक्वल टू 0, डेल अपॉन डेल x जो था हमारा पार्ट, तो किस में चेंज हो गया आपका, ए रेड साइड में, डिफरेंशिएट में। इसमें डिफरेंशिएट में डिफरेंशिएट a इक्वल अपॉन dx, इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में एरिया। ठीक है, एरिया का चेंज। और दूसरा हमारा डेल इक्वल टू 0 था, ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा, y बचा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ये आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई, तो ये दोनों बराबर हो गए इक्वल में। ठीक है, तो उसको हमने एक बार लिख दिया, बात क्लियर।
बात क्लियर हो? यहां तक आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम जो बाउंड्री रीजन का जब भी एरिया निकालते हैं तो हम पूरा एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम इसके स्ट्रिप करके मतलब छोटे छोटे पार्टों में करके पूरा एक बार डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ऑर्डिनेट्स है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक है। ये बात क्लियर है? बात क्लियर होगी बिल्कुल, तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। अब फिर आगे अब इसके बाद क्या करेंगे, बोथ साइड, इन दोनों के बोथ साइड क्या ले लेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे। आपको पता है इंटीग्रल क्या डिफाइन करता है, एरिया। इंटीग्रल क्या डिफाइन करता है, आपका एरिया डिफाइन करता है। तो एरिया डिफाइन करने के लिए इसकी ऑर्डिनेट की लिमिट क्या थी, a से लेकर b तक। जो हमारी लिमिट थी a से लेकर b तक बोथ साइड ले लेंगे, ये क्या हो गई हमारी डेल a अपॉन डेल x। ये दोनों का इंटीग्रल किस रिस्पेक्ट में कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली क्या होगा, ये वाला भी इसकी तरफ ही लेंगे a तो b पार्ट, और ये हमारा क्या हो गया, किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमारे y का डेल x के। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे का मैं रफ कर दूं, अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं यहां तक दोबारा वापस समझाता हूं। जो हमने देख क्या करा, हमने लेट AD B तक कर लिया, y इक्वल टू fx किया, जो वाला कर्व हो गया, ठीक है। दूसरा हमने ऑर्डिनेट के क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट दिए हुए थे x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू y, ऑर्डिनेट रिक्वायर्ड एरिया जो हमने बाउंडेड किया था ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग a b c d हमने रिक्वायर्ड एरिया निकालना पूरा। लेकिन एरिया पूरा डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या करना होगा, उसके लिए हमें उसमें स्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी। इसमें स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालना, ठीक है। अब देखो एनी पॉइंट ले लियो अंदर कर्व पे, कौन सा p पॉइंट और y और q पॉइंट, तो इसका अकॉर्डिंग क्या, इसका अकॉर्डिंग p की वैल्यू क्या थी xy और q की वैल्यू x प्लस डेल x प्लस y प्लस डेल y। ये लिख रहे हैं क्लियरिफिकेशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ हो गई होगी। दूसरा जो हमने एरिया लिया LMNP, ये वाला LMNP लिया, वो था आपको किससे डिनोट किया था, मैंने किससे डिनोट किया था, क्योंकि ये हमारा ये वाला एरिया का, ये वाली जो पार्ट की लेंथ थी डेल x और ये पार्ट थी हमारी y, फिर क्या थी भाई y, तो ये इधर किसका एरिया आ गया। ऐसे LMNP का जो पूरा एरिया था उसके लिए हमने डेल a से डिनोट किया था। दूसरा LMNQ1 जो हमने लिया था वो क्या था, हमारा पूरा पार्ट था LMQR, तो जो हमारी वाले पार्ट का लेंथ क्या थी डेल x, और जो पूरी यहां से यहां तक थी m से लेकर q तक की थी y इक्वल टू फिर y मल्टीप्लाई डेल y। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। इसी वाला पार्ट हमारा निकल गया, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया था, उसके बाद जो छोटा एरिया है तो स्मॉलेस्ट एरिया y डेल x का है, उससे बड़ा डेल a का है, फिर इसके बाद कौन सा y प्लस x डेल y डेल x का। ये बात क्लियर हो गया अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिर दूसरा पार्ट आता है हमारा, जो हमने क्या करता है उसमें डिवाइड कर देंगे इसका डेल x का क्यूब में, जितना ये इक्वेशन हमारी फाइंड आउट होगी। इसकी लिमिट के अकॉर्डिंग हमने ये ले लिया, ठीक है। इस लिमिट से डेल x की वैल्यू इसको 3 थी, इसका ऊपर सेम आ गया, इसमें 3 इसको चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, डिफरेंशिएट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया बिल्कुल, ठीक है। और इसमें डेल y की वैल्यू क्या थी 0 थी, लिमिट इसकी तो 0 कर दिया इसका, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये वाली इक्वेशन आ गई। और इससे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, बोथ साइड इंटीग्रल ले लिया, इससे किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला पार्ट ले लिया। ये बात क्लियर। अब आपने इक्वेशन कर दो आगे, ठीक है। ये बात बिल्कुल बहुत अंडरस्टैंडिंग के समझने वाली थी। अब इसके अब मेरा पार्ट खत्म फिनिश करता हूं, ठीक है। फिर जो वाला इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा, इसके बाद ये वाला पार्ट आएगा, तो ध्यान से समझना। उसके बाद जो वाला पार्ट आएगा क्या आएगा, a से हमारा b तक था बिल्कुल डेल a, ठीक है। और इससे हमारी वाला पार्ट कट गया एक से, तुम्हारी वाला पार्ट बचा होगी, और इसमें क्या बचा हमारा, ये था बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल निकालेंगे। इसका आपको पता है इसका मतलब क्या होगा, अब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, इसका अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा x इक्वल टू b और x इक्वल टू a इक्वल टू a b by del y। ये बात क्लियर, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, फिर ठीक है। अब इसका अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, क्या होगा, एरिया क्या होगा हमारा, एरिया जो होगा कौन सा, क्या कौन सा एरिया डिफाइन कराते, a b c d वाला, देन किसके में, ये वाला s इक्वल टू b पर, ठीक है, माइनस एरिया कौन सा a b c d
इसके ऑर्डिनेट कौन सा x इक्वल टू a, ठीक है, और ये हमारा चल ही रहा है। ये बात क्लियर हो गई? मतलब जो एरिया है एबीसीडी बैंक इस पर x इक्वल टू जो हमारी लिमिट है, तो लिमिट थी हमारी यहां से लेकर अपर लिमिट, और ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं तो a के अकॉर्डिंग हमारा एरिया जो होता है एबीसीडी का व्हेन x इक्वल टू ab के अकॉर्डिंग टू b माइनस एरिया एबीसीडी व्हेन x इक्वल टू a पे, ठीक है, ये बात क्लियर? ठीक है, और ये हमारा सेम चल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो गया, अब इसे इरेज कर सकता हूं मैं बहुत इजीली, ठीक है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मैंने आपको बताया था जो ये वाला पार्ट होता है ए बी सी डी व्हेन x इक्वल टू जो हमारा ऑर्डिनेट होगा ये वाला, ये किसके कोइंसाइड होगा, किसके एल पी के, बिल्कुल जो हमारा जो ए बी है वो कोइंसाइड है किसका एल पी का। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वाला ये वाला एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 0, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा ये वाला पार्ट क्या होगा 0 होगा, तो बचेगा कौन सा एरिया ए बी सी डी इक्वल टू, सॉरी माइनस था, यहां पे माइनस था तो माइनस 0, क्योंकि मैंने बताया था जो हमारा ए बी होगा वो एलएलबी क्या होगा कोइंसाइड हो जाएगा, बिल्कुल कोइंसाइड, ठीक है, ये होगा 0 हो गया, और जो हमारा ये चल रहा था वो सेम चलता रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो पार्ट होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट की वाली बात की जाती है इसमें, ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया डिफाइंड हो गया, ये वाला को है आगे सेम, ये प्रूव हो गया। इस और ये भी हो सकता है, और जो हमारा y इक्वल टू था वो क्या था fx पर चलता, तो एरिया ये भी ले सकते हो, क्या ले सकते हैं a b, y इक्वल टू क्या था fx, तो fx ले सकते हैं। सो ये जो हमारा पार्ट था ना डेल y नहीं था हमारा, क्या था जो हमारा पार्ट था ये डेल x था, सॉरी क्या जो हमने डिवाइड किया था इसका किसको डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये वाला डिवाइड कैसे होगा, ये वाला भी क्या होगा डेल x हो जाएगा, ठीक है, ये भी डेल x था, ये बात क्लियर, और ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा डेल x हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। इसका अकॉर्डिंग वाला फंक्शन का हमारा क्या बन जाएगा x, बात क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा डेल x हो जाएगा, तो ये वाला फंक्शन भी क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है। ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने जो डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट के बारे में बात की थी, बिल्कुल इस थ्योरम से हमारा ये एरिया डिफाइंड होता है। तो मैंने कहने का मतलब है कोई भी रीजन इंटीग्रल के अकॉर्डिंग स्ट्रिप से नहीं निकलता है, इसके ऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम छोटे-छोटे पार्टों में हम क्या निकाल सकते हैं एरिया बाउंडेड रीजन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा, रिमार्क्स मतलब समझते हैं टिप्पणी, किसी चीज पे बात करना, ठीक है। मैं आपको पहले थ्योरम्स क्लियर कर देती हूं, वो फार्मूला प्रूफ कर दिया था मैंने बिल्कुल, और किसमें मैंने डेफिनेटली इंटीग्रल के बारे में बता दिया था, लेकिन अब मैंने कुछ रिमार्क्स बनाए हैं अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं बिल्कुल, जो आपको इजी जो बाउंडेड रीजन होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है उस चीज को डेफिनेट करने डिफाइन करने के लिए भी मैंने कुछ रिमार्क्स बनाए, उस रिमार्क्स को मैं क्लियरिफिकेशन के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग कराता हूं, ठीक है। तो समझो रिमार्क में होता क्या है, देखो रिमार्क नंबर 1 पहले तो कर्व जो है y इक्वल टू fx दे रखा है, मतलब कर्व दिया हुआ y इक्वल टू fx का एक फंक्शन है, ठीक है, लाई करता है बिलो x एक्सिस के नीचे, ठीक है, मतलब बिलो मतलब होता है नीचे, लाई करेगा जो x एक्सिस, तो हमारा जो कर्व होगा वो लाई करेगा, किस पे लाई करेगा हमारे x एक्सिस के नीचे। तो हमने माना हमने कोऑर्डिनेट बनाया था, ये ले ली मैंने x एक्सिस और ये ले ली हमने y एक्सिस, इसका ये जो पार्ट है वाला इसका ओरिजिन ले लिया, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारी होगी y एक्सिस, ठीक है। अब मेरा सुनना, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग विभाग के अकॉर्डिंग कर्व है y इक्वल टू fx से वो लाई कर रहा है बिलो x एक्सिस, तो हमने मान लिया ये वाला कर्व लाई कर रहा है, ठीक है। सुनना मेरे आपको ध्यान से, ये देखो ऐसा, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ये लाई कर रहा है, ठीक है, कर्व उसके मैंने बताया ये वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हमारा जो एरिया बाउंडेड वाला कर्व होगा जिसके ऑर्डिनेट होंगे क्या कि x इक्वल टू a x इक्वल टू b, ये क्या होगा फिर नेगेटिव, मैंने बताया अब
पहले हमने जो थ्योरम बताया था, मैंने बताया था ये ब्लॉक बताया मैंने, इसको ऊपर बताया था, ठीक है। तो थोड़ा में लेकिन क्या ब्लॉक की बात हो रही है, क्या हो रही है ब्लॉक की, तो उसका क्या होगा, जो पार्ट होगा क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग y का जो पार्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये मैंने मान लिया इसके ऑर्डिनेट हो गए x a और इसके हो गए ये वाला x b, ठीक है ठीक है। और जो हमारा a डिवाइड होगा तो मोड में आ जाएगा, ठीक है। आप देखो इसको वो स्क्रिप्ट पेज सेम, ठीक है। ये डेल हो गया, ये डेल x हो गई, इसके अकॉर्डिंग ये वाला ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। चीजें बिल्कुल सेम होगी, स्ट्रिप भी सेम आएगी, बाउंडेड रीजन भी वही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग नाम भी दे दिया जाएगा a b c d, कोई दिक्कत, सेम बिल्कुल। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ये वाला एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू जो हमारे ऑर्डिनेट थे लिमिट लोअर लिमिट से अपर लिमिट का मोड में fx, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और जो हमारा फंक्शन था वो सेम ऐसा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिफाइन, ठीक है। रिमार्क नंबर 2 के अकॉर्डिंग तुम्हारा कर्व है x fy, अब क्या फंक्शन थोड़ा चेंज हो, हमारा फंक्शन हो गया f x fy हो गया, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ होगा लाइन किस पे कर रहा है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, ये रहा, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ जो प्लॉट होगा इसमें जो लाई करेगा ऐसे लाई करेगा, ठीक है। ये हमारे ऑर्डिनेट हो गए x क्या लेगा हमने, x क्या लेगा c, ये ऑर्डिनेट हमारा c, और ये हमारा ऑर्डिनेट क्या हो गया y हो गया, क्योंकि हम y पे y के ले रहे हैं। x क्यों लेंगे, क्योंकि हम किस पे ले रहे हैं, y एक्सिस पे ले रहे हैं, किस पे ले रहे हैं, y एक्सिस पे, क्योंकि जब मैं x एक्सिस लिए थे x का ऑर्डिनेट होते थे, और y एक्सिस क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो जाएगा y c, और ये क्या हो जाएगा y d, ठीक है। ऐसे इसमें स्ट्रिप आ रहेगी और, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और जो हमारी यह पार्ट होगा वो रहेगा डेल y, क्योंकि इस ये वाला जो एक्सिस है वो y एक्सिस है, और जो हमारा ये वाला पार्ट होगा कौन सा, ये वाला रहेगा, कौन सा x एक्सिस हो जाएगा। हम इसे a मानेंगे जब भी, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग डिफाइन कैसा, ये वाला ये डिफाइन हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू जो हमारी लोअर लिमिट थी वो d लिमिट तक हो जाएगी, और हमारा fy का dy हो जाएगा, ये वाला किसके रिस्पेक्ट में होगा, dy के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रल ऐसी x और dy, ठीक है। ये रिमार्क 2 हो गए, ठीक है। ये बहुत है क्योंकि थ्योरम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी होता है, कभी क्या होता है, जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होता है, जो हमारा कर्व होता है, जो हमारे सिमेट्रिकल और x एक्सिस भी हो सकता है और सिमेट्रिकल और y एक्सिस भी हो सकता है। तो इन चीजों के लिए रिमार्क्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करें, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको रिमार्क के अकॉर्डिंग में ग्राफ बता दिया कैसे प्लॉट होगा, ठीक है। सिमेट्रिकल और x एक्सिस के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, y और सिमेट्रिकल और y एक्सिस के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ठीक है। अब ये रिमार्क नंबर 3 है, थोड़ा अंडरस्टैंड का समझ लो, ये बहुत इजी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया है, ठीक है, समझना, ठीक है। तो इफ fx इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, ये बात क्लियर है, fx क्या है आपका, ये क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। और डिफाइंड हो रहा है इंटरवल a और b, जो हमारा ये इंटरवल a है और ये इंटरवल b है, तो समझना सभी को ऊपर क्यों लिया, एबव b लिया, बिलो में क्यों लिया b, और इन्हें जो डिफाइंड इंटरवल हो रहा है किसमें हो रहा है हमारा, ऑन ab में, एंड जो हमारा c बिलोंग्स लगा ये वाला पॉइंट जो c है हमारा, जो हमारा c पॉइंट है वाला, ये बिलोंग करता है a डैश b को, ठीक है। अब आता है दूसरा, सच दैट द कर्व इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जो हमारा fx फंक्शन है, वो कर्व है, वो लाई कर रहा है हमारा पहले above the x axis on the ac, मतलब x axis पे above का जो कर्व लाई कर रहा है, जिसके ऑर्डिनेट्स होंगे x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, ये हमारा कर रहा है above में, और जो दूसरा हमारा जो बिलो x axis के नीचे कर रहा है उसका जो हमारा ऑर्डिनेट्स होंगे इंटरवल होगा हमारा किसका, जो हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो वाला कर्व बन रहा है हमारा, इसके अकॉर्डिंग क्या है ये वाला c के अकॉर्डिंग इंटरवल x b पर, मतलब कहने का मतलब है c जो हमारा एबव पे लाई करेगा वो इंटरवल क्या होगा हमारा ac पे, जो बिलो x एक्सिस पे होगा मतलब उसके नीचे नेगेटिव में, तो हमारा वो इंटरवल करेगा c
सी से लेकर बी तक का डिफाइंड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। हमारा पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन निकल के आती है, क्वेश्चन जो हमारी इंटीग्रल पार्ट निकल के आता है, डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट क्या निकल के आता है, हमें तो एरिया निकालना है ए से लेकर बी तक का, मतलब ये वाले से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना है, ठीक है। और इसमें ये रहा मोड के अंदर है fx फंक्शन जो है मोड के अंदर है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या आएगा, पहले जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा a से लेकर c तक, मतलब जो हमारे इंटीग्रल ऑर्डिनेट्स होंगे, इंटीग्रल होंगे a से लेकर c तक का पार्ट हो गया। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मेरा फंक्शन जो कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, फिर प्लस तो हमारा c से फ्री वाला पार्ट होगा, तो हमारी लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी c और अपर लिमिट होगी b। ये बात क्लियर, c से लेकर b तक। तो ये फंक्शन हमारा अकॉर्डिंग होगा मोड में होंगे दोनों, ठीक है। और जो वाला पार्ट जो होगा पॉजिटिव क्या होगा, क्योंकि ये x एक्सिस के एबव में, तो ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा पॉजिटिव। और जो हमारा ये वाला पार्ट कैसा होगा, ये कैसे नेगेटिव, क्यों यहां से प्लस से नेगेटिव क्यों हुआ, माइनस क्यों हुआ, तो क्योंकि जो हमारा फंक्शन ड्रॉ हो रहा है वो लाइक कर रहा है एक्सिस से सिमेट्रिक के ब्लॉक में। तो जो हमारा ये वाला एरिया डिफाइंड होगा किसमें होगा, नेगेटिव में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन निकलती है, a की वैल्यू डिफाइंड होती है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बेटा इसमें ये बताया कि अगर आपका जो बाउंडेड रीजन है एक्स सिमेट्री के ऊपर, एक्स सिमेट्री के अकॉर्डिंग एबव में है, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी बिलो में है, तो उसका अकॉर्डिंग ऐसी इक्वेशन बनकर आएगी। अगर एक पॉजिटिव में होगी, अगर एबव में और बिलो में है तो आपकी नेगेटिव होगी। यू अंडरस्टैंड? तो आपका ये वाला कांसेप्ट आप बिल्कुल क्लियरिफिकेशन आपको अंडरस्टैंडिंग करा दिया। अब इसके बेस्ड नेक्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर होगा, उसमें से बेस्ड आपके क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आगे के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बिल्कुल नेक्स्ट एपिसोड का बिल्कुल तैयार करें, ठीक है। जल्दी लेकर आऊंगा उसको। थैंक यू।